हेलो दोस्तों, मैं आकाश और आपका अपने चैनल की एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आखिर क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट या संविदा आधारित सरकारी नौकरी, कैसे होता है चयन एवं इसका वेतन निर्धारण। तो चलिए जानते हैं डिटेल से सभी चीज़ों को। तो दोस्तों, अनुबंध आधारित जॉब्स यानी कॉन्ट्रैक्ट जॉब, सर्विस या संविदा नौकरी ऐसे शब्दों को अक्सर राज्य या केंद्र सरकार विभिन्न डिपार्टमेंट में अंशकालिक यानी पार्ट टाइम अस्थायी नौकरी की भर्ती के लिए प्रयोग करती है। कॉन्ट्रैक्ट टीचर, कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर, कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध कर्मचारी आजकल लगभग हर विभाग में सबसे अधिक प्रचलित शब्द है। नौकरियों की भर्ती के मामले में अब यह शब्द आम होता जा रहा है। यह अंशकालिक पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स अधिकतर 1 या 2 वर्ष का समय अवधि के लिए होते हैं या फिर पूर्ण रूपेण अस्थायी। अनुबंध अवधि या सेवा समाप्त होने के बाद अनुबंधित सेवा की अवधि में वृद्धि करना या तो कार्य की उपलब्धता या फिर नियोक्ता संगठन पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं क्या है कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स, संविदा या कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अनुबंध आधारित जॉब्स, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स या संविदा नौकरी, सर्विस या अनुबंध नौकरी एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें कानून के अनुसार कुछ तथ्य अंतर्निहित हैं। इसे और अधिक विस्तृत रूप से स्पष्ट किया जाए तो हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या पक्षों के बीच उनकी इच्छा के अनुरूप ऐसा समझौता जिसके तहत किसी पक्ष द्वारा प्रतिज्ञातकृत या व्यवहार क्रिया के बदले दूसरे पक्ष पर कुछ देने या करने या सहमति या कोई विशिष्ट प्रकार का लेन देन करने का दायित्व हो, जो संबंधित पक्षों 2 या उससे अधिक के मध्य उस विषय के संबंध में कानूनी संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया हो, उसको अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट या संविदा कहा जाता है। सरकार ने संविदा के संबंध में नियम कानून भी पारित किए हैं, जैसे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के नाम से जाना जाता है। विभिन्न विभागों में अनुबंध के आधार पर जो कर्मचारी भर्ती किए जाते हैं उनकी शैक्षिक योग्यता तथा कार्य की प्रकृति तो अन्य कर्मचारियों के जैसे ही या कभी कभी उनसे भी अधिक होती है, किंतु विभाग द्वारा मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं से उनको संयुक्त नियुक्ति लगभग वंचित ही रखा जाता है। मानदेय के नाम पर भी अनुबंध आधारित कर्मचारी उम्मीदवार को साधारण से श्रमिक यानी स्किल्ड लेबर से भी कम भुगतान किया जाता है। कई ऑर्गेनाइजेशन तो निर्धारित मानदेय का भी पालन नहीं करते हैं। अब चलिए जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट के तहत नौकरी यानी जॉब्स। तो अनुबंध आधारित जॉब्स या कॉन्ट्रैक्ट नौकरी, संविदा नौकरी की बात की जाए तो यह तो नौकरी ही है, किंतु तो इसमें उम्मीदवार को नियोक्ता द्वारा स्थापित शर्तों अनुबंध का पालन करना होता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, जुडिशियरी, बैंक, टेलीकम्युनिकेशन, रोडवेज सहित लगभग सभी सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स पर एम्प्लॉय को नियुक्त किया जाता है। सरकारी डिपार्टमेंट समय समय पर अपने यहाँ संविदा नौकरी के पदों के लिए नोटिफिकेशन भी जारी करते रहते हैं। कैसे होता है संविदा का चयन? तो जिस तरह से स्थायी नौकरियों के लिए संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, ठीक उसी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स के लिए भी सरकारी संगठन या संबंधित संगठन समय समय पर अधिसूचना जारी करते हैं। अनुबंध आधारित जॉब्स, संविदा नौकरियों में भी सरकारी नौकरियों की तरह विभाग के अनुरूप अलग अलग पात्रता मानदंड, आयु सीमा, सैलरी इत्यादि का विचार किया जाता है। योग्यता मानदंडों में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को छूट भी अन्य नौकरियों की भांति प्रदान की जाती है। सामान्य रूप से अनुबंध आधारित जॉब संविदा की नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित विभाग के नियमानुसार संगठन एवं पद की प्रकृति के अनुरूप अलग अलग चयन प्रक्रिया का पालन करना होता है। अब चलिए जानते हैं क्या होती है अल्पकालीन संविदा। यानी अल्पकालीन संविदा भी प्रतिनियुक्ति का ही एक रूप है, जहां गैर सरकारी निकायों जैसे विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षण अनुसंधान, वैज्ञानिक और तकनीकी पदों के लिए पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों की उम्मीदवारी भी विचार किया जाता है। इसके बाद जानेंगे दोस्तों वेतन और सैलरी। यानी पदों के लिए पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों की उम्मीदवारी पर विचार किया जाता है, किंतु धीरे धीरे मजदूर संगठनों की जागरूकता और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने पर न्यायालय के दखल के बाद अब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क यानी जॉब का प्रावधान बनाया गया है। सभी विभागों में इसका पालन किया जा रहा हो, इसमें भी संदेहास्पद की स्थिति है, क्योंकि अभी भी विभिन्न मजदूर संगठन अब भी समान काम समान वेतन का झंडा उठाए आंदोलनरत रहते हैं। कुछ विभागों ने न्यायालय के आदेश से बचने के लिए स्वयं सीधी भर्ती न करके कंपनी वर्क अनुबंध का सहारा
लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जान गए सभी कॉन्ट्रैक्ट्स और संविदा कर्मियों की भर्ती कैसे होती है और इनका वेतन निर्धारण कैसे किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही डेली करंट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।